नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब सभी राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव में जीत पाने के लिए इन सभी पार्टियों की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बीच बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर जीत पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है। खबर यह है कि 27 मार्च यानी बुधवार को सीएम योगी ने मथुरा के प्रबुद्ध सम्मेलन में अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद बजा दिया है। वहीं संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर कांग्रेस पार्टी भी रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले जो योजनाएं बनाई जाती रही वो जाति और धर्म के अनुसार बनाई जाती थी, जिनका लाभ भी उन्हीं के चेहरे को देखकर दिया जाता था। मगर पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने नागरिकों की संतुष्टि को अपनी जीत का आधार बनाया है, ना कि जाति और मजहब को देख के। इसके साथ ही कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट है, जबकि मोदी सरकार के लिए नेशन फर्स्ट है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार को छोड़कर बाकी राज्यों की सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही अब दूसरे चरण की 79 लोकसभा पर गुरुवार यानी कि आज अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 79 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 जून को आएंगे। यह चरण सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए काफी अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो अप्रैल 4 तक चलेगी। 5 अप्रैल नामांकन पत्रों को जांच होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में पर्चों की जांच 6 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। 30 और 31 मार्च को शनिवार और रविवार को सरकारी अवकाश है। ऐसे में उम्मीदवारों को नामांकन करने के लिए सिर्फ 6 दिन ही मिलेंगे। नामांकन के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर ने समय तय कर दिया है। वरुण गांधी का भावुक पत्र, मैं आपका था हूं और हमेशा रहूंगा। पीलीभीत से अंतिम सांस तक खत्म नहीं होगा ये रिश्ता। पीलीभीत से मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का पिछले 35 साल से चला आ रहा सियासी रिश्ता बुधवार को खत्म हो गया। 1979 के बाद यह पहली बार हुआ कि जब दोनों में से किसी ने भी पीलीभीत सीट से पर्चा नहीं भरा। भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। पीलीभीत से सियासी रिश्ता टूटने पर वरुण गांधी ने भावुक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो राजनीतिक गुना भाग से बहुत ऊपर है। वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों को प्रणाम करते हुए लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वर्षों से पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। मजहब एक सांसद के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत में मिले आदर्श, सरलता और सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान है। आपको प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई है। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर तो सियासी तस्वीर साफ हो गई, लेकिन अभी भी इंडिया अलायंस के कई प्रत्याशियों पर असमंजस है। सूत्रों का दावा है कि मेरठ से सपा प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह का टिकट कट गया। लखनऊ में अखिलेश यादव की बैठक में टिकट काटने की घोषणा हुई है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने कहा कि आप सही से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, क्या किसी दूसरे को लड़ा दूं? इस बात पर भानु प्रताप सिंह खामोश हो गए। इसके बाद अखिलेश ने कहा कि अब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरठ से कौन लड़ेगा। सूत्रों के अनुसार सपा दलित कोटे से उम्मीदवार उतार सकती है। समाजवादी पार्टी मेरठ से नया प्रत्याशी वैश्य, दलित या मुस्लिम समाज दे सकती है। कल समाजवादी पार्टी कार्यालय में मेरठ लोकसभा को लेकर समीक्षा बैठक थी। मेरठ के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से फैसला सपा अध्यक्ष पर छोड़ा था। कांग्रेस ने बुधवार देर शाम 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसमें गाजियाबाद से महिला उम्मीदवार डॉली शर्मा पर एक बार फिर दांव लगाया गया है, जबकि अमेठी और रायबरेली को लेकर संशय बरकरार है। आपको बता दें कि सपा गठबंधन के तहत कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 सीटें मिली है। 9 सीट पर पिछले सप्ताह उम्मीदवार घोषित किए गए थे। बुधवार को चारों उम्मीदवारों को घोषणा की गई। हालांकि अभी अमेठी और रायबरेली से पत्ते नहीं खोले गए हैं। इसी तरह मथुरा सीट पर भी मंथन चल रहा है।
सूत्रों का कहना है कि प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र से सपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। वो जल्दी ही कांग्रेस की सदस्यता भी लेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी का टिकट काटे जाने पर कहा है कि भाजपा ने उन्हें इस्तेमाल किया। बीजेपी यूज एंड थ्रो की ही पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी ने वरुण और उनकी मां मेनका को गांधी परिवार के खिलाफ इस्तेमाल भी किया है। उन्होंने टिकट दिया और सांसद बनाया। अब वरुण का इस्तेमाल नहीं रह गया तो उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। उनके मुताबिक वरुण गांधी और मेनका गांधी को भाजपा ने सियासी मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। जो अंजाम वरुण गांधी का हुआ है वो जल्द ही उनकी मां मेनका का भी होगा। खुलदाबाद में माफिया अतीक अहमद के शूटर बल्ली पंडित उर्फ सुधांशु त्रिवेदी ने बालू ठेकेदार का सरेरा तमंचा सटाकर 2 लाख रंगदारी मांगी। 20,000 रुपए भी ले लिए। साथ ही में पीड़ित के शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने रात में ही ताबड़तोड़ दबिश दी। साथ ही देर रात उसे चकिया से गिरफ्तार भी कर लिया। उसके कब्जे से 10 बम भी बरामद किए गए। थाने में देर रात तक उससे पूछताछ भी जारी रही। बुधवार से ऐसी चर्चा चल रही थी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन में ठन गई है। एलडीए ने लखनऊ के डीएम को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा कि डीएम आवास का किराया 40 साल से क्यों नहीं जमा हुआ, इसे तत्काल प्रभाव से जमा करिए। यह भी कहा जा रहा है कि प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एडीएम सुबीर सिंह की तरफ से एलडीए से कई चीजों का ब्यौरा मांगा। वहीं गुरुवार को डीएम सूर्यपाल गंगवार ने इसका खंडन किया है। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि एलडीए की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑडिट में लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से किराए के संदर्भ में डिमांड की गई थी। जिला प्रशासन की ओर से किराए का भुगतान किया जा चुका है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की बेटी राह कपूर अपनी क्यूटनेस को लेकर अक्सर चर्चा का केंद्र बनी है। अपनी क्यूटनेस से वो लोगों के अपने फैन बना रही है। यही वजह है कि राह की कोई भी वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर पड़ते ही वायरल हो जाती है। 1 साल की राह बाकी स्टार किड्स की तुलना में काफी पॉपुलर हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, राह कपूर को इतनी छोटी सी उम्र में करोड़ का गिफ्ट भी मिलने वाला है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि पापा रणबीर कपूर और मम्मी आलिया भट्ट से। दरअसल पापा रणबीर कपूर और मम्मी आलिया भट्ट बेटी राह कपूर को मुंबई के बांद्रा में स्थित अपना नया बंगला गिफ्ट करने वाले हैं। इसके बाद राह कपूर का नाम सबसे अमीर स्टार किड के नाम में शुमार हो जाएगा। रामचरण ने 27 मार्च को अपना 36वां जन्मदिन मनाया। इस बीच एक पार्टी में एक्टर के परिवार और दोस्त के अलावा पुष्पा 2 फेम अल्लू अर्जुन भी धमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लू अर्जुन अपने कजन ब्रदर रामचरण के साथ इस वायरल वीडियो में नजर आ रहे हैं। अल्लू अर्जुन और रामचरण दोनों ही इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ फिल्म RRR को रिलीज हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन इस फिल्म के गाने नाटू नाटू का फीवर अभी तक लोगों के स्टार के सिर से उतरा नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज। नमस्कार।